कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए यार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लेखपाल की परीक्षा हुई है उसकी सभी आंसर, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि 100 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें से मैं सभी को 25-25 करके 4 वीडियो में बांट चुका हूँ। रीज़न ये है कि सभी लोग सोचते हैं जैसे हिंदी उनका अच्छा गया है तो सोचते हैं गणित का पहले देख लें, तो क्यों 75 क्वेश्चन में समय व्यतीत करें, अपना फालतू व्यर्थ करें और अदर क्वेश्चन चेक करें। तो इसलिए मैं चारों को अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो पहली वीडियो बना रहा हूँ, बस थोड़ी देर आप वेट करिएगा, कुछ समय बाद दूसरी भी आ जाएगी, क्योंकि अभी पहले बताता हूँ, ठीक है। तो आज जो परीक्षा देकर आए हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है, तो याद रखना दोस्त, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएंगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो आज वो सुबह आ चुकी है दोस्तों। अगर आप लोग सब कुछ सही किए हो तो आज आपका नंबर बढ़ेगा, अगर मिलेगा तो आप कई लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे जा पाओगे। और जिन लोगों ने आपके जीवन में अंधकार फैलाया था, जो आपको ताने मारे थे या जिन्होंने आपके काबिलियत को नहीं समझा था, वो लोग पछताएंगे अपने ऊपर, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो और जो आपकी एक गर्लफ्रेंड होगी या जीवन में जो भी आया होगा आपके, जिन्होंने आपको गंदा समझा होगा ना, वो लोग आज पछताएंगे। उनसे सीधा कह देना कि हे यार, मैंने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो दाग है, हमने बेदाग देखा है, ठीक है। तो देखो यार, जो पहला क्वेश्चन है उसमें अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। इसमें रीजन ये है दोस्तों, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में मैं समझता हूँ इसे पढ़ के आपको समझाऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को समझा कर बताने वाला हूँ, इसमें बहुत समय खा जाएगा। तो पहले दूसरों को बता देता हूँ, उसके बाद में इसे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये पाँचवा क्वेश्चन तक है, 5वें क्वेश्चन तक है, तो इसमें नहीं बताने वाला हूँ। अगला देख लीजिए, ये है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए पहले क्या है कि आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची होता है, इसमें आप देख लीजिए जो अचल अमोद है, प्रमोद है, ये नहीं होता। अचल मतलब होता है जो कि अपने जगह से हिलता नहीं, ठीक है, एक ही स्थान पर स्थित नहीं। तनिज मैंने छोटा होता है, आमोद मैंने खुशी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब ठीक नहीं है। तो साल और उल्लास अलग अलग है। इसमें आप जो देखोगे नंबर 1 पर, ये है मोद और हर्ष, ठीक है। मोद और हर्ष एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों आनंद ही के पर्यायवाची में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब अगला है अपना और पराया, किस समास का उदाहरण है। अपना और पराया में अगर आप देखोगे तो अदर चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई देती है उसमें है द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास। ये कुछ नहीं है, संख्या पूर्वे द्विगु, जहाँ पर संख्या पहले होता है उसे द्विगु कहते हैं। बहुब्रीहि आप लोग जानते हो कि कहीं और बात की जाती है और अर्थ किसी और को निकलता है। तत्पुरुष भी प्रथम पद्धति पर देखता है, लेकिन ये है कि द्वंद्व जो समास होते हैं उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये अपना पराया दोनों पद प्रधान है, और बीच में अगर आप हमेशा देखोगे तो जब डैश लगा हो ना, ये वाला, ये जो है ना लिंक, तो इससे हमेशा द्वंद्व होता है, ठीक है। तो अगला आप देख लीजिए, नीचे है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद करिए, ठीक है। तो सही संधि विच्छेद में से क्या होगा दोस्तों, जो अगर आप लोग जब सही से इसका देखोगे तो इसका होता है वीर प्लस अंगना, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल सही है। आप इसे एक भी क्वेश्चन पर कोई डाउट मत करिएगा, आंख मूंद कर मान लीजिएगा। अगला जो दिखाई देता है उसमें है कब्र में पैर लटकना, या ठीक है, तो मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें पूछा, और इसमें जो सही शब्द होता है वो हमेशा यूज किया जाता है, कब्र में पैर लटकाना होता है, ठीक है। तो ये लटकना है पर, लेकिन ये है मृत्यु के समीप होना, क्योंकि यार कब्र मृत्यु के ही बाद में मिलता है, ठीक है। तो मृत्यु से कोसों दूर रहना ऐसा नहीं हो सकता। कब्र के पास बैठना ये तो बिल्कुल सामान्य अर्थ है, जो कि मुहावरा हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अगला देखो, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है। ये चीज़ कई लोग गलती कर जाते हैं कि तद्भव और तत्सम में गलती करते हैं। तत्सम वो होता है जो संस्कृत से सीधे लिए गए रहते हैं, ठीक है। और तद्भव होता है जो उसका सीधे सीधे मतलब तोड़ मरोड़ कर यूज़ किया जाता है। तो श्लेष बिल्कुल तत्सम है, सलाका भी, तो सलाका सेम है। तो ये सिलाई, सिलाई हो ही नहीं सकता, एक सलाई है। सलाई माने तो छिद्र करना। और सलाका पुरुष हिंदी में किसे कहा जाता है, इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, अगर आप साहित्य की तैयारी करते हो तो। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि भाग्यमान है, जो कि नहीं होता, भाग्यवान होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है, ठीक है। तो यह लालायित, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में बस आपको थोड़ी देर वेट करना होगा दोस्तों। अगला देखोगे तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए में कहता है कि ये जो शब्द हैं उनमें से सभी शुद्ध हैं, कितने शुद्ध हैं, ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो एक है अधोगति है, एक है उज्ज्वल है, एक है विस्मरण है, और एक है हितैषी है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे जो ऊपर अधोगति है, यार मेरा थोड़ा सेटिंग खराब हो जा रहा है, इस वजह से मुझे बार बार पुश करना पड़ रहा है वीडियो को, तो बुरा मत मानिएगा। तो देखो, अधोगति गलत है, जो ऐसा लिखा गया है। उज्ज्वल लिखा है, ये भी गलत है, 3 2 बार आधा लगता है, ठीक है। तो और भी वामर लगता है, ठीक है। तो नीचे वाले जो विस्मरण है और हितैषी, ये दोनों सही है, ठीक है। ये जब दोनों सही है तो नीचे कौन सा ऑप्शन दिखा देता है, निम्न विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, या कौन कौन से, ठीक है। तो ये जो सी वाला है 3 और 4, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो अगला आप देखिएगा, तो अगला है जो है निम्नलिखित से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें कहा जा रहा है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, हर लोग कर क्या रहे हैं कि ये बता देते हैं कि भैया इनमें से स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, या इनमें से कौन स्त्रीलिंग बता दिया जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें आप पाओगे यामा भी है, यामा क्योंकि महादेव वर्मा की रचना है और ये रचना वचना बिल्कुल स्त्री वाला होता है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। भिक्षा भी है, योजना भी है, ये संबल है और ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है आपका नीचे किस विकल्प में सही युग्म है, ठीक है। इस सही युग्म मतलब होता है कि दोनों का एक सही मतलब बैठ जाए, ठीक है, आमने सामने। सांझ दोपहर नहीं बैठ रहा है क्योंकि शाम जो सांझ होता है उसका अपोजिट हो जाता है सही सही कि सुबह होता है, ठीक है। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो विलोम युग्म में इसमें आप देखोगे शुष्क क्षुद्र भी नहीं होता, शुष्क माने होता सूखा हुआ, क्षुद्र माने होता बहुत छोटा या कभी कोई छिद्र दी जाए तो उसकी एक छेद के समान होता है, ठीक है। तो ये क्षुद्र है, छोटा है, जो कि नहीं है। प्रसन्न और प्रफुल्ल दोनों समानार्थी हैं, एक है कृपण और दाता। कृपण माने कंजूस होता है और दाता माने होता है दानी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। एक होता है जीवन पति का समानार्थी शब्द। अब देखिए कई लोग गलती क्या करते हैं कि उसमें देखकर चले जाते हैं, जैसे ऊपर विलोम दिया ना, अगला वाला फिर जल्दी जल्दी में विलोम को ही लगा करते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। जीवन पति मतलब होता है कि जीवन का पति कौन है, मतलब किसके अंतर्गत तुम्हारा जीवन है, वो होता है यमराज के अंतर्गत, ठीक है। तो अगला देखिए आपकी बात है जिसे इंद्रियों का अनुभव ना किया जा सके, ठीक है, मतलब कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, तो वो हैं आपके अतीन्द्रिय, यानी कि जो इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें आप देखिए ये जो विवाह है ना यही पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब जो जो हमने टिक मारा है देखिए सब कुछ सही मत ही मानिए क्योंकि ये टिक पहले से लगा हुआ है, क्योंकि हम जो बता रहे हो सकता है ये जिसका पेपर वो गलत लगा दिया हो, ठीक है। अब देखिए पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखा का जो बहुवचन होता है उसमें देखिएगा तो ये पंखे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए आप यहाँ पर देखो दुशासन का संधि विग्रह होगा, बिल्कुल सही होगा कि दुशासन का संधि विग्रह होता है दुधन शासन, ये होता है आपका विसर्ग संधि है, ठीक है। तो अगला आज ये 19 हो चुका है आपका, बहुत ही जल्दी वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, तत्सम मतलब वही होता है ना जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। तो आंसू भी नहीं है, आँख भी नहीं है, आशीष भी नहीं है, और ये होता है अक्षर है, ठीक है। तो अगला क्या होता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये चीज़ हमेशा हर आदमी ध्यान दीजिए। अशुद्ध पूछा कौन कौन सा शुद्ध है, तो उसमें क्या है कि उसे मृत्युदंड की सजा हुई। देखो मृत्युदंड खुद में ही एक सजा, इसे सजा नहीं होना चाहिए, तो ये पहला वाला क्या है गलत है। दूसरा क्या है, दूसरा विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कहें यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, गलत है क्योंकि शुद्ध भैंस नहीं, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये होना चाहिए, ये गलत हो गया। मेरे को उससे बात करना पसंद, देखो मेरे को नहीं, मुझे उससे बात करना पसंद है, ऐसा कुछ होता तो चल जाएगा, ठीक, तो ये भी गलत है। इसमें आप देखोगे कि पहला तीसरा और चौथा गलत है। तो पहला, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होगे कौन कौन सा गलत हो गया कि पहला तीसरा और चौथा, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है, पहला तीसरा और चौथा इन्होंने गलत लगाया जो भी होंगे, ठीक। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो एक जाने खग जाने खग ही की भाषा, इसका मतलब होता है जब ये खग मतलब होता है और खग ही की भाषा, दोनों जब समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ये भी होता है, या एक दूसरे को बाकायदे समझते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हरि मोहन को रुपये देते, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। कई लोग क्या है कि देखो आयोग क्या मानता है, क्योंकि हम जो चाहते हैं अगर आयोग वही मान लेगा कि परीक्षा का मतलब भी कोई नहीं होता, ठीक है। तो वो भी अच्छी तरह से मानता है कि क्या सही है क्या नहीं, सभी विद्वान क्या गढ़ करते हैं। देखो हरि मोहन यहाँ होता क्या है, अगर ये लगाओगे कर्ता ने कर्म को तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाता है, नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन कुछ आदमी क्या कह रहे हैं कि हरि मोहन को रुपये देता है, यानी कि मोहन पैसे ग्रहण कर ले रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कुछ बड़े बड़े जो आचार्य हैं ऐसा कहते हैं कि जो ग्रहण करता है वहाँ पर संप्रदाय कारक होता है, संप्रदान कारक, ठीक है। तो इसे संदिग्ध मानिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि संप्रदान कारक मानते हो या कर्म कारक मानते हो तो दोनों का आप लोगों को सही कहीं ना कहीं जब चेक होगा आंसर तब का मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर हरि मोहन को रुपये देता है इसमें कर्म कारक नहीं है, ये आप नहीं सिद्ध कर सकते। संप्रदान कारक है मैं मानता हूँ, लेकिन कर्म कारक नहीं से आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला नंबर क्या है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। देखो अरुण शब्द जो होता है सूर्य का होता है, ठीक है। तो अनेकार्थी क्या होता है, कई चीज़ें होती है। सूर्य होता है, गुलाबी, गुलाबी नहीं होता। प्रातःकालीन सूर्य हाँ होता है, सिंदूर भी होता है, सिंदूर होता है लेकिन आँख नहीं होता है, सूर्य या नवीन नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इसमें जो दूसरा है ये से होता है, ठीक है। अगला ये अब नीचे 25वां है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित। अब देखो इसमें गलती क्या है कि जब अनेकों पहले कर दिए तो फिर लोग मत कहिए, ठीक है, या तो लोग कह रहे हैं तो सभा अनेकों मत कहिए, तो लोग खुद ही में अपने आप में एक बहुवचन है, ठीक है। तो अनेकों लोग जो इसमें से क्या है अशुद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आपका 2500 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। अगला को जल्दी से लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल सही एकदम क्लियर मिलाऊंगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा रोक रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इतना सरला एकदम सिंपल मैंने चेक किया
किया था, जब वीडियो थोड़ा इसमें के लिए रोक दिया था। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें आप हर चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे कमेंट में जरूर बता दूंगा, क्योंकि मुझे दूसरा वीडियो बनाना है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से आ रहा हूँ नए वीडियो लेकर के।